व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोगों को 2021 और 2022 के लिए तैयार होने के लिए सीखनी चाहिए। मेरे पास काफ़ी लोगों के मेल्स और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। काफ़ी लोग वीडियो पर कमेंट्स करते हैं कि यार वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमको सीखनी चाहिए, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका रीज़न यह है कि अगर आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लोग एक गलत डिसीजन ले लें। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोगों को 2021 और 2022 के लिए तैयार होने के लिए सीखनी चाहिए, और आप लोग कौन सी लैंग्वेज सीखें कि जल्दी से पिकअप कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी पहली चॉइस जावा स्क्रिप्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर एक वेब डेवलपर यूज करता है। अगर आप लोग आज की डेट में बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग इंटरनेट वेब का ही यूज करते हैं। हम गूगल क्रोम या फिर कोई ब्राउजर है उससे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और इंटरनेट एक्सेस करने के बाद चारों तरफ, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब, कोई भी वेबसाइट हो, आप लोगों को डायनेमिकली एलिमेंट देखने को मिलती है। वो डायनेमिक एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप लोग डायनेमिक एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे। और आजकल अगर आप लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो सारे के सारे जो लोकली अच्छे चल रहे हैं बिजनेस, सब लोग अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, सब लोग ऑनलाइन रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। जावा स्क्रिप्ट को फर्स्ट लैंग्वेज सीखने का एक रीजन और भी है, वो यह है कि यह बहुत ही फॉरगिविंग सिंटेक्स वाला होता है। यानी कि आप लोगों ने कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है तो ये आप लोगों का काम कर देगा, आपको एरर नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब करते हैं प्रोग्रामिंग लर्न करते समय वो होते हैं एरर्स। अगर आप लोगों के प्रोग्राम में एरर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग करना क्विक कर देते हैं। जावा स्क्रिप्ट 2021 डेवलपर सर्वे के हिसाब से ज्यादा यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डेवलपर सर्वे का, अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज मुझे रिमाइंड करना। एक क्यूरी जैसी जितनी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बन रही है वो सब जावा स्क्रिप्ट पर आधारित है। तो यह एक फर्स्ट लैंग्वेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट सीख लें। उसके बाद जो मेरी सेकंड चॉइस है उसका नाम है स्विफ्ट। अब आप लोग कहेंगे यार स्विफ्ट, काफी लोगों ने नाम सुना नहीं होगा स्विफ्ट का। ये स्विफ्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोगों को मैक ओएस और iOS की ऐप डेवलप कराने में मदद करती है। तो आप लोग कहेंगे ये मेरी दूसरी पिक क्यों है? ये मेरी दूसरी पिक इसलिए है क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एप्पल की तरफ मूव कर रहे हैं, और एप्पल ने कंपनी के रूप में और एक प्रोफेशनल और एक बिजनेस के रूप में प्रोफेशनलिटी को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो यह मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस बन जाती है लर्न करने के लिए। तो अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग लर्न करनी है फ्रीलांसिंग के लिए, या फिर आप लोगों को मोबाइल ऐप या फिर iOS की ऐप बनानी हो तो स्विफ्ट एक अच्छी चॉइस बन जाती है। और तो और इसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आज तारीख में स्विफ्ट के डेवलपर बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्विफ्ट जिनको आती है उनको काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। इसलिए मैंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेकंड नंबर पे डाला है। स्विफ्ट को सीखने का एक रीजन और भी है कि ये 2014 में बनी है और बहुत ही अच्छी तरह इसको डिजाइन किया गया है लेटेस्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर रन करने के लिए। तीसरी मेरी फेवरेट चॉइस है, और इसके बाद भी मैंने कुछ मजबूरियों की वजह से, जो मैंने रीजन आप लोगों को अभी बताया, उस वजह से मैंने इसी थर्ड पे डाला है पाइथन। पाइथन क्यों आप लोगों को लर्न करनी चाहिए? पाइथन एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जो कि आप लोग मिनटों में लर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग सिंटेक्स देखें और आप लोग सिंपल प्रोग्राम लिखना सीख सकते हैं। पाइथन एक बहुत ही इंजॉयबल लैंग्वेज है अगर आप लोग सीखते हैं तो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आप कहते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे a=5 b=4 a+b और आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा 9, तो आप लोग कहेंगे यार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डाउनलोड किया पाइथन और सिंपल कमांड देना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों की कंसोल पर आउटपुट आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, पहला रीजन। दूसरा रीजन यह है कि पाइथन में ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। अब मैं लाइब्रेरी आप लोगों को बताता हूँ क्या होती है। लाइब्रेरी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर और इनका इस्तेमाल करके आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी टेक्स्ट को एक PDF में डालना हो तो उसके लिए आप लोगों के पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप उस लाइब्रेरी को इंक्लूड कीजिए और सिंपली उसके एक फंक्शन को कॉल कीजिए, और वो फंक्शन आपके लिए जो आप काम करना चाहते हैं वो कर देगा। पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज इसलिए भी है क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट से लेकर नेटवर्किंग तक
और नेटवर्किंग से लेके गेम डेवलपमेंट तक सब में काम आती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ऑनलाइन प्रोग्राम पे किसी भी तरह का अगर डाउट हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो आप लोगों को उसका सल्यूशन, जो आपकी प्रॉब्लम आती है उनके सल्यूशन ऑलरेडी मिल जाते हैं। मेरी चौथी चॉइस में आता है जावा। जावा आप लोगों को पता होगा, बहुत पहले माइक्रो सिस्टम में जावा बनाई थी और शुरू में जावा यूज़ होती थी। जावा वर्चुअल मशीन पर रन हो जाती थी। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये राइट नन्स वन की प्रिंसिपल पर काम करती है। जावा में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल मशीन कोड में कंपाइल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये किसी भी हार्डवेयर पर आसानी से चल सकती है। जावा एक सिंपल लैंग्वेज भी है, लेकिन हाँ, पाइथन से थोड़ी सी डिफिकल्ट, जावा स्क्रिप्ट से थोड़ी सी डिफिकल्ट। लेकिन जावा पर आज भी बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। आज भी बहुत सारे वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बैकएंड जावा में लिखा गया है, जिसकी वजह से ये आपकी हायरिंग की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देती है। एक और रीजन मैं आपको जावा लर्न करने का ये देने वाला हूँ कि जावा एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों ने अपने कोड ऑलरेडी बिल्ड कर रखे हैं जावा में। अब किसी ने बहुत सारा कोड जावा में लिख लिया है तो उनके पास कोई रीजन नहीं है अपने कोड बेस को पाइथन में शिफ्ट करने का या फिर कोई भी वगैरह लैंग्वेज में शिफ्ट करने का। उनको उसी कोड बेस को मेंटेन करना है और उस कोड बेस को मेंटेन रखने के लिए जावा डेवलपर को हायर करने का। तो इसलिए जावा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज पाना चाहते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो जावा का रोल आप लोगों को पता ही होगा कि जावा में एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया जाता है और सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो एंड्रॉयड ऐप तो बनाती ही रही हैं। इसलिए जावा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। 5वें नंबर पर मैंने रखा है सी और C++ को। अब जो ये C++ है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टू लर्न लैंग्वेज है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये काफ़ी डिफिकल्ट टू लर्न लैंग्वेज है। जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके बाद भी अगर आप लोग C और C++ में प्रोग्रामिंग करना सीख गए तो आप लोगों को एक असली प्रोग्रामर का ठप्पा मिल जाता है। जी हाँ, एक असली प्रोग्रामर का ठप्पा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो नकली हैं, लेकिन C++ में जो प्रोग्रामिंग करता है वो किसी भी सिंटेक्स को समझ सकता है और वो किसी भी लैंग्वेज में काम करने के लिए कॉन्फिडेंटली हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो C पर आधारित है। C जो है वो ओल्ड स्कोप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। C++ जॉन स्ट्राउटअप ने बनाई थी, C से डिराइव करके बनाई थी। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनलिटी को जोड़ा था। ये जो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप लोग इनको सीखते हैं तो आप लोगों को एक सॉलिड प्रोग्रामर का ठप्पा मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं C++ में, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक बिगिनर के लिए, लेकिन मैं अपने इसी चैनल पर काफ़ी ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी में, और मैं ऐसा करता हूँ कि वो आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कौन सी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जो कि किसी को 2021 और 2022 के लिए लर्न करनी चाहिए? ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, प्रोग्रामिंग रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदी में इसी तरह की वीडियो लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।